ब्राज़ील ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की जो वीज़ा फ्री एंट्री है ब्राज़ील के अंदर उसको ख़त्म कर दिया है। ब्राज़ील के जो प्राइम मिनिस्टर हैं लूला डी सिल्वा, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो अभी 10 जनवरी के बाद इन तमाम कंट्रीज़ के पासपोर्ट होल्डर को वीज़ा रिक्वायर्ड होगा। अब वो विदाउट वीज़ा ब्राज़ील के अंदर इंटर नहीं हो सकते। ये कोई पहली कंट्री है कि जिसने इन बड़े टॉप जो पासपोर्ट होल्डर हैं उनको वार्निंग दी है। अब दुनिया के अंदर जितने भी ये टॉप 3 पासपोर्ट होल्डर कंट्री के सिटीज़न हैं, इनको किसी भी जगह पासपोर्ट के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, ट्रैवल टूरिज़म के हवाले से कोई भी दिक्कत नहीं होती, बल्कि हर साइड पे हर कंट्री इनको बेनिफिट देती है और प्रोटोकॉल दिया जाता है। ब्राज़ील ने अभी इनके वीज़ा फ्री जो एक्सेस थी ब्राज़ील के अंदर उसको ख़त्म कर दिया है। अभी ये वीज़ा लेने के बगैर ब्राज़ील के अंदर इंटर नहीं हो सकते। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका, ये 3 कंट्रीज़ हैं, इनके जो सिटीज़न हैं वो अब ब्राज़ील के अंदर इंटर होंगे विद वीज़ा। विदाउट वीज़ा वो इंटर नहीं हो सकते और एंट्री के बाद उनको जो है प्रॉपर जो अदर सिटीज़न हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के, उनकी तरह नॉर्मल ट्रीट किया जाएगा और इमिग्रेशन से प्रॉपर चेक एंड बैलेंस के बाद उनको कंट्री के अंदर इंटर होना दिया जाएगा। अब ये इसलिए किया है कि 2019 में इन पे जो वीज़ा रिक्वायरमेंट थी वो ख़त्म की गई थी। अब जो दोबारा जो है वो वीज़ा की ये जो शर्त है इसको लागू करने जा रहे हैं। उस वक्त जो था बोल्सोनारो, उसने 2019 में इन पे जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट थी इन तमाम 3 कंट्रीज़ पे वो ख़त्म की थी, क्योंकि वो उस वक्त कह रहा था कि हम यहाँ पे टूरिज़्म को प्रमोट करेंगे और इसके अलावा वो अमेरिकन और यूरोपियन नवाज़ था, इस वजह से उसने इन तमाम कंट्रीज़ को बेनिफिट दिए थे। अभी ये जो लूला डी सिल्वा है इसका ज़्यादा झुकाव जो है वो कम्युनिस्ट और ये जो कोल्ड ब्लॉक में हमारा रशिया और जापान है इसकी साइड पे है। इस वजह से अब ये कह रहे हैं कि हम आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आप हमें ट्रीट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने कि अभी वो इन कंट्रीज़ को वीज़ा रिक्वायरमेंट के मुताबिक ट्रीट करेंगे। अब इनको ब्राज़ील के अंदर इंटर होने के लिए जो वीज़ा रिक्वायर्ड होगा वो ई वीज़ा होगा। अब ऑस्ट्रेलिया के जो सिटीज़न हैं उनको फिज़िकली जो है वो किसी भी एम्बेसी के अंदर जाएंगे, वहाँ से वो अपना वीज़ा हासिल करेंगे। और उसके अलावा अमेरिका और कनाडा के जो सिटीज़न हैं वो ऑनलाइन जो है वो ई वीज़ा अप्लाई करेंगे। उसके लिए अपनी वेबसाइट और अपना वो जो पोर्टल है वो लॉन्च कर रहे हैं, जल्दी वो उसको जो है अपडेट कर देंगे। उसके लिए आपको इन 2 कंट्रीज़ के जो पासपोर्ट होल्डर हैं उनको सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट है कि उनका जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। उसके बाद उनके पास जो है वो पिक्चर होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, और फिर एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करना होता है जिसमें अपनी डिटेल देनी होती है। वो देने के बाद फिर आपने सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद फ़ीस पेमेंट करनी है। ये तकरीबन 4 से 5 जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करेंगे और फॉलो करने के बाद फिर उन्होंने वेट करना है 10 to 15 डेज़। फिर उनको जो है वो ई वीज़ा ग्रांट कर दिया जाएगा। उस ई वीज़े के बाद उनके पास टिकट, होटल बुकिंग और ये तमाम चीज़ें मौजूद होंगी, तभी उनको ब्राज़ील के अंदर एंट्री दी जाएगी। क्योंकि ब्राज़ील को इन कंट्रीज़ ने वीज़ा फ्री नहीं किया है, इस वजह से ब्राज़ील भी इनको उसी तरह से ट्रीट कर रहा है। क्योंकि एक दफ़ा ब्राज़ील के कुछ डेलीगेशन अमेरिका गए थे, तो कुछ उन अमेरिकन जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे उन्होंने उनकी प्रॉपर जो है चेकिंग की गई थी, उनकी तलाशी की गई थी, जिसकी वजह से उनको बड़ी डिले का सामना किया गया। उसके बाद जो है ब्राज़ील ने ये इनिशिएटिव लिया था कि वो अब अमेरिकन को भी ऐसी जो है उनकी जामा तलाशी ली जाएगी, जो कंप्लीट जो है सर्च की जाएगी उनकी। उसके बाद उनको जो है ब्राज़ील के अंदर एंट्री दी जाएगी। उसके बाद से इन्होंने जो है अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इन सिटीज़न पे वीज़ा की रिक्वायरमेंट रखी थी। ये थी एक बैड न्यूज़ इन बड़े पासपोर्ट होल्डर सिटीज़न के लिए।